सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं जियो फाइबर इंस्टॉलेशन करने के लिए और आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जियो फाइबर का फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सो दोस्तों, जियो फाइबर का कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो इसकी जो वायरिंग है वो घर के बाहर से किस प्रकार से घर के अंदर तक लाई जाती है, साथ ही उसे वारंटी से किस प्रकार से कनेक्ट की जाती है एंड इसके जो रिचार्ज है वो क्या होंगे, प्लान्स क्या होंगे, साथ ही जो इसकी स्पीड है वो क्या होने वाली है, सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। सो ये रहा हमारा जियो फाइबर का राउटर, जो कि इसे हम लोग इस लोकेशन पे लगाने वाले। यहाँ पे ये राउटर लगने वाला है एंड सबसे पहले ये जो राउटर है इसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जियो फाइबर का जो राउटर होता है उसमें कंपनी क्या क्या डिवाइस के साथ देती है। सो सबसे पहले यहाँ पे इसके कुछ कार्ड्स है जो कि इसमें इसके वारंटी के सारे डिटेल रहते हैं एंड ये रहा ये जियो फाइबर का राउटर है दोस्तों, और इसे हम लोग यहाँ पे भी इंस्टॉल करने वाले हैं एंड कुछ इस तरह का ये डिवाइस रहता है एंड पीछे में इसका देख रहे हैं 4 लैन पोर्ट और यूएसबी पोर्ट और एक पीएनटी पोर्ट भी दिया गया है एंड इसी के साथ इसके अंदर डिवाइस में इसका सबसे पहले ये रहा इसका अडेप्टर जो कि राउटर के साथ ही लगेगा। साथ ही इसमें ये 1 मीटर का RJ45 लैन केबल इसमें है एंड ये है इसका पैच कोड, जो कि पैच कोड का क्या काम होता है ये भी आगे बताएंगे आपको। सो इसे भी हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंस्टॉल करेंगे एंड ये जो राउटर है राउटर को भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद इसका आगे का सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। सो सबसे पहले ये जो राउटर है इसका अडेप्टर को लगा करके इसमें लाइन चेक कर ले रहे हैं कि यहाँ पे जो लगाने वाले हैं यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं एंड ये जो इसका पावर अडेप्टर है इसके पिन को राउटर में यहाँ पे लगा लेते हैं एंड यहाँ पे इसमें लाइट आ चुकी है एंड कंफर्म यहाँ पे अब हम लोग को लगाना है ये राउटर। सो इसे यहाँ पे लगाएंगे और इसके बाद चलते हैं इसका जो वायरिंग का प्रोसेस है वो सारा कुछ भी हम लोग करने वाले हैं जो कि आगे की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो ये है जियो फाइबर का राउटर दोस्तों एंड इसके जो वायरिंग का प्रोसेस है सबसे पहले हम लोग चलते हैं उसे करते हैं, वायर को इस रूम तक लाते हैं घर के अंदर तक एंड इधर रहा ये फाइबर केबल जो कि ये 200 मीटर का रोल दिया जाता है, इसमें 200 मीटर वायर रहती है फाइबर केबल की एंड सबसे पहले जो ये केबल है इसे हम लोग यहाँ से ले जाते हैं जहाँ पे फैट बॉक्स लगा हुआ है वहाँ तक फाइबर केबल को ले जाना पड़ता है। जैसे जियो एयर फाइबर में क्या होता है कि छत पे एक डिवाइस लगाते हैं और उसी से हमारा जो एक वायर होता है वो राउटर तक जाता है, बट जियो फाइबर में क्या होता है कि फैट बॉक्स जहाँ पे लगा होता है जियो फाइबर का, देख पा रहे ये जियो फाइबर का फैट बॉक्स है, यहाँ से जो केबल है वो घर के अंदर तक ले जानी पड़ती है। सो सबसे पहले यहाँ पे जो केबल है हम लोग इस फैट बॉक्स से कनेक्ट करेंगे और इसे घर के अंदर तक ले जाएंगे। सो ये जियो फाइबर का जो कनेक्शन है ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए कंपनी जियो एयर फाइबर लाई है। सो सबसे पहले जो इसका फैट बॉक्स का पावर है वो हम लोग चेक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक भी कनेक्शन पहले से नहीं चल रहा एंड यहाँ पे पावर मीटर में लगाने के बाद यहाँ पे 21 dBm यहाँ पे इसका जो पावर है वो आ रहा है। सो यहाँ पे कनेक्शन एक भी नहीं है, इसलिए सबसे पहले पावर चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे हमारा जो फैट बॉक्स है इसमें पावर आ रही है एंड सबसे पहले जो हमारा वायर है उसे हम लोग यहाँ पे कनेक्टर बना के इस फैट बॉक्स से कनेक्ट करने वाले हैं एंड यहाँ पे जो वायर है उसे हम लोग को घर से ला करके सबसे पहले पॉल में यहाँ पे कनेक्ट करना होता है अच्छे तरीके से ताकि ये टूटे ना एंड टाइट भी रहे, वायर लूज ना रहे। सो ये हमारा जियो फाइबर का वायर है जो कि देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पतला ये वायर है, इसके अंदर में फाइबर केबल रहती है और इसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं इस पॉल पे और वायर को अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि ये टूटे ना कि। और इस सबसे पहले ये देख पा रहे हैं ये है इसका वेज क्लैंप और वेज क्लैंप के थ्रू ये जो वायर है इसमें हम लोग इसे लगा करके अच्छे तरीके से इसे कनेक्ट करने वाले हैं पॉल से एंड सबसे पहले इसे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से इसे लगाना होता है। वेज क्लैंप लगाने के बाद जो हमारा फाइबर केबल है उसमें काफ़ी अच्छे से ये कनेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस प्रकार से इसे वेज क्लैंप को लगाया जाता है। सो जो लोग भी जियो फाइबर कनेक्शन लेते हैं अपने वायरिंग के समय वेज क्लैंप को ज़रूर लगवाएं, इससे क्या होता है कि वायर अपना सीधा रहता है और इसमें वायर मुड़ने का भी चांस नहीं रहता है। सो देख पा रहे हैं काफ़ी हार्ड तरीके से ये लॉक हो जाता है। सो इसे भी हम लोग सबसे पहले पॉल में कनेक्ट करेंगे इस वेज क्लैंप को एंड यहाँ पे जो हमारा वेज क्लैंप है पॉल में लग जाने के बाद जो वायर है ये बिल्कुल सीधा रहता है क्योंकि फाइबर का जो केबल होता है ये बैंड होने से जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो लो हो जाती है, घट जाती है। सो फाइबर केबल बैंड नहीं होना चाहिए, अगर बैंड हो जाता है तो इसका पावर हाई हो जाता है जिसकी वजह से फिर आपका जो इंटरनेट है वो भी स्लो हो जाएगा या फिर नहीं भी चलेगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, फाइबर केबल ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए। सो इसे सबसे पहले यहाँ पे फंसा लेने के बाद ये जो हमारा वायर है इसमें अभी इसका जो कनेक्टराइजेशन है वो करेंगे, यहाँ पे कनेक्टर बनाएंगे एंड सबसे पहले इस वायर को इस फैट बॉक्स के अंदर यहाँ पे लगा दिया जा रहा है, अंदर से ले लिया जा रहा है इस वायर को और इसके बाद फिर जो इसका कनेक्टर है वो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं
एंड इसमें एक सपोर्टिंग वायर होता है जो कि सबसे पहले उसे हटाया जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 वायर के बीच में इसका जो फाइबर का केबल है वो रहता है दोस्तों। एंड जो ब्लू कलर का इसमें देख रहे हैं वो है इसका फाइबर केबल, और इसे अभी हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट इसका जो कनेक्टर है वो बनाने वाले हैं। एंड फाइबर केबल के ऊपर में एक ब्लू कलर का लेयर रहता है जो कि इसे अभी हटाया जा रहा है। एंड इसके अंदर देख पा रहे हैं इसके अंदर एक पतला सा जो शीशे का जैसा वायर ये रहता है, फाइबर केबल शीशा का ही जैसा रहता है। सो ये रहा हमारा फाइबर केबल, और सबसे पहले जो इसका भी कनेक्टर है वो हम लोग बना लेते हैं। एंड ये है इसका फाइबर कनेक्टर। सो इसे अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगाने वाले हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट जिनको बनाना नहीं आता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल भी होता है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो इसका फाइबर का जो क्लीवर है वो भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरह से अभी इसका जो कनेक्टराइजेशन है वो बनाने वाले हैं। एंड यहाँ पे इसे 90 डिग्री पे काटना होता है। सो हाथ से कभी भी ना काटें, मेरा यही सजेशन रहेगा। क्लीवर के थ्रू ही इसे बनाएं। बाकी 3-4 साल से काम करने के बाद ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, पावर वगैरह आ जाती है सही, बट क्लीवर नहीं होने की वजह से यहाँ पे इसे नाखून से काटना पड़ रहा है। बाकी जो लोग भी बनाएंगे क्लीवर के थ्रू ही बनाएं। एंड यहाँ पे कनेक्टर को सबसे पहले लॉक कर दिया जा रहा है। सो क्लीवर नहीं होने की वजह से हम लोग को ऐसे बनाना पड़ रहा है। क्लीवर हम लोग का कहीं पे खो गया है इसकी वजह से। एंड जो हमारा कनेक्टर है वो यहाँ पे बन चुका है, और सबसे पहले इसे हम लोग फैट बॉक्स में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कैसेट से। एंड इसे यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं सबसे फर्स्ट। उसके बाद फिर घर के अंदर में भी सेम इसी तरह का एक कनेक्टर बनेगा जो कि राउटर से कनेक्टेड होता है। एंड इसे यहाँ पे लगाने के लिए कुछ नहीं करना, बस कैसेट जो है इसमें कैसेट में एक कैसेट में 8 पोर्ट होती है। सो एक कैसेट से टोटल 8 कनेक्शन चल सकता है। एंड एक फैट बॉक्स से टोटल 16 कनेक्शन चलता है। सो इसमें सिंगल कैसेट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ से 8 कनेक्शन टोटल चल सकता है। एंड जो थोड़ा सा फाइबर केबल होता है उसे यहाँ पे लूप करना होता है फैट बॉक्स के अंदर में। एंड इसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लूप कर दिया जाएगा। सो थोड़ा सा लूप करना होता है। एंड देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से लूप करने के बाद इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। एंड जो हमारा यहाँ का काम है वो ख़त्म हो चुका है पॉल का। यहाँ पे हमारा फाइबर का जो केबल है वो कनेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे इसके ऊपर में देख पा रहे हैं ये इसका NE-ID होता है, इसी से जो इसका राउटर है वो कनेक्ट होता है दोस्तों, एक्टिवेट होता है। एंड यहाँ का जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ ऊपर में फैट बॉक्स का ऊपर में यहाँ पे देख पा रहे हैं वेज क्लिप यहाँ पे लगा हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार से इसे फंसाया गया है। एंड एयरटेल का भी फैट बॉक्स है फाइबर का, ये जो देख रहे हैं एयरटेल का है। एंड इसके नीचे हमारा जियो का। देन यहाँ का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, सबसे पहले वायर को घर के अंदर तक ले जाते हैं, उसके बाद फिर जो घर के अंदर का प्रोसेस है वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो इस केबल को अच्छे से सीधे तरीके से ले जाना होता है, बैंड ना हो ये केबल, इसका ध्यान रखना होता है। अगर बैंड होता है तो फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, पावर होती है, वो घट जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फिर बाद में दिक्कत आती है। सो सबसे पहले ये जो केबल है फाइबर केबल, इसे हम लोग इस टाई के माध्यम से इस पोल में अच्छे तरीके से बांधने वाले हैं। एंड यहाँ पे चढ़ने के बाद इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे बांध लेंगे ताकि ये दिक्कत ना करे। सो जितना बढ़िया से वायर सीधे तरीके से जाएगा उतना अच्छा पावर जाता है। सो यहाँ पे वायर को सबसे फर्स्ट टाई के माध्यम से वायर को सबसे पहले पोल में 2 बार लपेटा गया है, उसके बाद फिर इसे टाई के माध्यम से अच्छे तरीके से टाइट कर दिया जा रहा है। एंड यहाँ का जो काम है वो हो चुका है। अब काम रहा सिर्फ अंदर का। सो अभी जो हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये एक शॉप है दोस्तों, दुकान है, और दुकान के अंदर ही फाइबर का जो कनेक्शन है वो अभी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। एंड जो भी वायर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे काट लिए हैं, इतना वायर में घर के अंदर तक हो जाएगा। सो लगभग यहाँ पे 40 मीटर के आसपास हमारा वायर लगा है। और सबसे पहले यहाँ पे जो इसका सपोर्टिंग वायर है उसे यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो ये जो देख पा रहे हैं इसमें ये सपोर्टिंग वायर रहता है जो कि जहाँ पे क्लिपिंग करते हैं, यानी जहाँ पे क्लिप करना होता है वायर को, वहाँ पे सपोर्टिंग वायर को निकाल लेना होता है। सो सबसे पहले इस वायर को यहाँ पे हटाया जा रहा है, इसमें से निकाल लिया जा रहा है। उसके बाद जो इसका क्लिपिंग का काम है वो करेंगे। एंड यहाँ से इसका जो सपोर्टिंग वायर है उसे यहाँ से काट लिया जा रहा है। एंड इसके बाद जो इसकी वायरिंग है वो यहाँ पे की जा रही है कुछ इस प्रकार से, क्लिप के थ्रू यहाँ से घर के अंदर तक ले जाएंगे। सो बाहर में पॉल टू पॉल जो वायर है वो आ जाती है, बट घर के अंदर में इसे क्लिप करके अच्छे तरीके से ले जाना होता है। सो सबसे पहले जो क्लिपिंग का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। वायर को सीधा जो शॉप है जहाँ पे लगने वाला है वहाँ तक वायर को कुछ इस प्रकार से क्लिप करने के बाद हम लोग ले जा रहे हैं। एंड ज़्यादा यहाँ पे क्लिपिंग का भी काम नहीं है। सो जियो एयर फाइबर में दोस्तों आउटडोर में एक डिवाइस लगती है, उसी से जो वायर है वो राउटर तक आती है। बट जो जियो फाइबर होती है इसमें फैट बॉक्स के थ्रू जो वायर है वो घर के अंदर तक आती है। सो जियो फाइबर हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, इसी के वजह से जियो जो है वो एयर फाइबर लाई है।
सो इसका जो स्पीड है वो भी हम चेक करेंगे, साथ ही आगे आपको बताएंगे कि ये जो प्लान है वो कितने का है, कनेक्शन के बाद कितना पैसा लगा है एंड जो इसका स्पीड है वो क्या है, ये सारा कुछ आगे आपको बताने वाले हैं। सो सबसे पहले वायर को यहाँ से दुकान के अंदर में ला दिया गया है, शॉप के अंदर में देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे भी जो वायरिंग है उसे यहाँ पे क्लिप कर ली जा रही है सबसे फर्स्ट, और क्लिप करने के बाद फिर जो इसका कनेक्टराइजेशन है, कनेक्टर है, वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद फिर जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो करेंगे। एंड यहाँ पे जो जिस तरह से बाहर में कनेक्टर बनाए थे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो इसका कनेक्टर है वो बनाएंगे। इसके बाद फिर जो इसका पावर है वो चेक करेंगे कि कितना डीबी लॉस हुआ है ये। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इसका जो कनेक्टराइजेशन है वो किया जा रहा है एंड फाइबर केबल को यहाँ से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे भी क्लीवर ना होने की वजह से हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्लीवर कहीं पे खो गया था। सो जो लोग भी बनाए, नए लोग अगर जो भी लोग भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करते हैं तो क्लीवर के थ्रू ही बनाए, उससे क्या होता है कि पावर बिल्कुल करेक्ट आती है। एंड यहाँ पे जो हमारा कनेक्टर है इसे यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं सबसे फर्स्ट, एंड इसे लॉक करने के बाद फिर जो इसका पावर है वो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना डीबी लॉस हुआ है ये। सो जो बाहर में इसका जो पावर आ रहा था वो 21 पॉइंट कुछ आ रहा था एंड यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ कितना आ रहा है। सो यहाँ जो है ये 22 है, यानी कि लॉस बहुत कम हुआ है, 1 dB मात्र लॉस हुआ है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे पावर आ रहा है। एंड ये है इसका HTV बॉक्स भी लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो जो लोग भी जियो फाइबर कनेक्शन लेंगे HTV बॉक्स को ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि जो हमारा फाइबर केबल है वो डायरेक्ट ONT से कनेक्टेड नहीं रहेगा। फाइबर केबल डायरेक्ट ONT से कनेक्टेड रहने में फ्लैक्चुएशन का थोड़ा सा चांस रहता है, इसलिए यहाँ पे HTV बॉक्स को लगाया जाता है। एंड इसे भी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसे लगा दिया जा रहा है। सो जो लोग भी नया इंस्टॉलेशन कराएं HTV बॉक्स ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इससे जो फाइबर का जो केबल है डायरेक्ट ONT से कनेक्ट नहीं होने पे फ्लैक्चुएशन कम होता है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो थोड़ा सा फाइबर केबल है इसे इसमें लूप करेंगे, और लूप करने के बाद फिर इसका पैच कोड को लगा करके ONT से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो इसका एक्टिवेशन है वो करेंगे दोस्तों। एंड जो यहाँ फाइबर केबल है थोड़ा सा यहाँ इसके अंदर में लूप कर दिया जा रहा है। इसी के साथ फिर जो इसका बॉक्स है इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा दिया जाएगा HTV बॉक्स को। HTV को होम टर्मिनल बॉक्स भी बोलते हैं। देन यहाँ पे इसका पैच कोड को लगाने के बाद इसका जो पावर है एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कितना लॉस हुआ है। इसमें भी 1 dB के आसपास लॉस होता है पावर। एंड यहाँ पे जो इसका पावर है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे 23 है, सो 1 dB से भी कम यहाँ पे लॉस हुआ है। सो यहाँ पे जो हमारा पावर है वो भी सही आ रहा है। और सबसे फर्स्ट जो इसका एक्टिवेशन है वो करने वाले हैं। एंड ये हमारा जियो फाइबर का राउटर है, और सबसे पहले इसमें जो इसका पैच कोड है उसे कुछ इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद जो इसका एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो करेंगे। सो ये जो प्लान है दोस्तों ये सिर्फ इंटरनेट का प्लान है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्लान है। जियो एयर फाइबर में सिर्फ इंटरनेट का कोई भी प्लान नहीं है दोस्तों, बट ये इंटरनेट का प्लान है। और सबसे पहले इसके पैच कोड को यहाँ पे लगा दिया जा रहा है। सो अगर कोई भी सिर्फ इंटरनेट का प्लान लेना चाहता है तो वो जियो एयर फाइबर में नहीं ले पाएगा दोस्तों। बाकी जियो फाइबर में इंटरनेट का प्लान है, जो कि इनका 2824 रुपया पे करना पड़ा है 6 महीने के लिए, और 30 Mbps का ये प्लान है। सो सबसे पहले यहाँ पे मार्क करने के बाद इसे हम लोग क्लिप पे ही हैंग करने वाले हैं। ड्रिल का ज़रूरत मैक्सिमम नहीं पड़ता है, ये क्लिप पे भी हैंग हो जाता है, क्योंकि ONT का जो वेट है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से क्लिप पे ये हैंग हो जाती है। सो इसका जो पैच कोड है सबसे पहले इसे ONT से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। एंड इसे कुछ इस प्रकार से इसके ONT में इसे सेट करना होता है। एंड सेट करने के बाद इसे एक राउंड इसमें फोल्ड करना होता है पैच कोड को। एंड उसके बाद फिर जो इसका कवर है उसे हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, और इसे फिर हम लोग दोबारा से हैंग कर लेते हैं वॉल में, और उसके बाद फिर एक्टिवेट करेंगे। साथ ही देखेंगे कि इसका जो स्पीड है वो क्या आ रहा है। सो 2824 रुपये लगा है कस्टमर का, और इसमें 6 महीने के रिचार्ज के साथ ये प्लान है, जिसमें 30 Mbps का ये प्लान है दोस्तों। उसके बाद फिर इनका ये 399 का प्लान है, GST ऐड करके 18%, 470 रुपये इनका पर मंथ का बिल आने वाला है। सो ये एक पोस्टपेड प्लान है दोस्तों। प्रीपेड प्लान लगभग सारा बंद हो चुका है, अब सारा कंपनी पोस्टपेड ही दे रही है। सो ये पोस्टपेड प्लान है, बट इसमें जो आपका बिल है वो 1 महीने का ही आएगा, 1 महीने से ज़्यादा का नहीं आएगा। सो हमारा जो ONT है वो यहाँ पे लग चुका है, और साथ ही जो इसका एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो फ़ोन के थ्रू किया जा रहा है। एंड यहाँ से जो इसका एक्टिवेशन है वो कर दिया गया है, थोड़ी देर बाद ONT ग्रीन हो जाएगी। सो इनका जो मंथली प्लान है, मंथली इनका 470 रुपया आने वाला है, जो कि बिल आएगा। बिल पे करेंगे तो इनका नेक्स्ट मंथ चलेगा, बिल पे नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा दोस्तों। एंड यहाँ पे जो हमारा राउटर है वो एक्टिवेट हो चुका है, और सबसे पहले जो इसका पासवर्ड है वो बना लेते हैं। एंड यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन में जो इसका पासवर्ड है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है।
जो कि मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद जो भी रजिस्टर नंबर आता है उससे लॉगिन करना होता है माई जियो एप्लीकेशन को। उसके बाद फिर इसमें जो इसका पासवर्ड है वो क्रिएट करना होता है। एंड यहाँ से देख भी सकते हैं जो भी इनका पासवर्ड है सीन करके दोनों में एक सेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना होता है। एंड इसका जो पासवर्ड है वो बन चुका है। और सबसे पहले जो इसका स्पीड है वो चेक कर लेते हैं नेट वेलोसिटी से। सो मेरा जो पीछे का वीडियो है वो भी आप देखोगे कि जियो एयर फाइबर में जो इसका स्पीड वगैरह है उसमें लेटेंसी और जियो फाइबर के लेटेंसी को हम लोग चेक करते हैं। साथ ही फ्लैक्चुएशन क्या है नहीं है वो भी चेक करते हैं यहाँ पे। एंड 30 Mbps का प्लान है और जियो फाइबर का ये प्लान है दोस्तों। एंड यहाँ पे देख पा रहे हैं डाउनलोड जो है वो प्रॉपर यहाँ पे 30 Mbps आ रहा है। साथ ही जो इसका लेटेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहा है, 10 यहाँ पे दिख रहा है इसका लेटेंसी। एंड जो अपलोड है वो भी चेक कर लेते हैं और फाइनल देखेंगे कि दोनों कितना आ रहा है। सो अपलोड जो है वो 35 के आसपास जा रहा है। सो जियो एयर फाइबर के मुकाबले जियो फाइबर स्पीड के मामले में काफ़ी बढ़िया है। इसमें फ्लैक्चुएशन काफ़ी कम है। साथ ही जो इसका स्पीड है वो कांस्टेंट आती है, फ्लैक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा कम रहता है दोस्तों जियो फाइबर में, क्योंकि जो इसका लेटेंसी है वो कम होता है। सो अभी फाइनल इसका देख लेते हैं कि डाउनलोड अपलोड स्पीड यहाँ पे डाउनलोड 31 एंड अपलोड जो है वो 35 आ रहा है। साथ ही जो इसका लेटेंसी है वो 10 आ रहा है, जो कि काफ़ी कम है। जितना कम लेटेंसी रहेगा उतना कम फ्लैक्चुएशन होता है। सो हमारा जो राउटर है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ का जो भी सारा प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि जियो फाइबर का ये इंस्टॉलेशन है। एंड हमारा सारा यहाँ का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। स्पीड भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है एंड लेटेंसी भी काफ़ी कम आ रहा है। सो फाइनली यहाँ का जो इंस्टॉलेशन है जियो फाइबर का वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। सो फाइनली जो यहाँ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखें। सो जियो फाइबर का जो इंस्टॉलेशन है कुछ इस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। घर के बाहर में जहाँ पे भी फैटबॉक्स रहती है वहाँ से वायर घर के अंदर तक आती है और वो डायरेक्ट राउटर से कनेक्टेड होता है। सो फाइनली कुछ इस प्रकार से जो जियो फाइबर का इंस्टॉलेशन होता है वो किया जाता है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो आपको आगे मिलती रहे। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।